अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू पाक जॉबियंस। आज की वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स की तरफ से जो असिस्टेंट डायरेक्टर BS-17 की जॉब अनाउंस हुई है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से, उसके लिए कौन कौन एलिजिबल है और क्या क्या क्राइटेरिया इसके लिए और अप्लाई कहाँ पर करना है और किस तरीके से करना है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके, चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब करते जाएँ। तो यहाँ पर एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स की तरफ से जो असिस्टेंट डायरेक्टर BS-17 की जॉब अनाउंस हुई है, इसके लिए सबसे पहले देख लेते हैं कि एलिजिबल कौन है, मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या चाहिए इसके लिए। तो इसके लिए आपको मास्टर्स या बैचलर 16 इयर्स डिग्री चाहिए। अगर आप लोगों के पास 16 इयर्स डिग्री है किसी भी सब्जेक्ट में, क्योंकि यहाँ पर कहीं पर भी उन्होंने क्लियर नहीं किया कि कौन से स्पेसिफिक सब्जेक्ट में आप लोगों ने मास्टर्स किया हो, तो आप लोगों ने जिस भी सब्जेक्ट में BS या फिर मास्टर्स किया है, BS यानी कि 4 इयर्स प्रोग्राम जो है, तो अगर आप लोगों ने मास्टर्स किया है किसी भी सब्जेक्ट में तो आप लोग इस जॉब के लिए एलिजिबल हैं। उसके अलावा नेक्स्ट देख लेते हैं क्राइटेरिया। तो फिजिकल स्टैंडर्ड ऑफ फिटनेस की बात भी यहाँ पर कंपल्सरी है। आप लोगों ने पहले देख लेना है कि यहाँ पर जो जो रिक्वायरमेंट बताई है उसके मुताबिक आप लोगों का फिजिकल स्टैंडर्ड ऑफ फिटनेस है या नहीं। यानी कि यहाँ पर देख लें तो मिनिमम हाइट ये मेल के लिए है 5'6" यानी कि 5 फुट 6 इंच, और यहाँ पर 168 सेंटीमीटर, और फॉर फीमेल के लिए 5'2" है और 157 सेंटीमीटर। उसके बाद है मिनिमम वेट, यानी कि वेट भी यहाँ पर उन्होंने कह दिया कि ये रिक्वायरमेंट है हमारी। पहले है मेल के लिए देख लें तो 48.1 kg एंड फॉर फीमेल 45 kg। इसी के हिसाब से आप लोगों का वेट होना चाहिए अगर आप लोग इस जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। नेक्स्ट देख लें मिनिमम चेस्ट रिक्वायरमेंट। तो इसके लिए सिर्फ मेल के लिए यहाँ पर उन्होंने स्पेसिफाई किया है 83 सेंटीमीटर और एक्सपेंडेड में 88 सेंटीमीटर, जबकि फीमेल के लिए यहाँ पर ये रिक्वायरमेंट नहीं है। एज लिमिट की बात कर लें तो यहाँ पर एज लिमिट 22 to 30 ईयर्स। आगे 5 ईयर की एज रिलैक्सेशन है अपर एज लिमिट में, लेकिन अगर आप लोगों की एज 22 से 30 ईयर्स के अंदर है तो आप लोग इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और नेक्स्ट है जी नंबर ऑफ़ वैकेंसीज, कितनी टोटल वैकेंसीज है तो 36 डोमिसाइल कोटा में। अब ये देखें कि ये जो वैकेंसीज है इनको डिवाइड किस तरीके से किया गया है। यहाँ पर जो देख लें, अगर हम पंजाब की बात करें तो पंजाब के लिए 18 है, 18 वैकेंसीज हैं। और अगर ओपन मेरिट की बात करें तो इसमें 15 होंगी ओपन मेरिट पर, जबकि वुमेन कोटा में 2 होंगी और मिनॉरिटीज़ या फिर नॉन मुस्लिम कोटा में 1। तो ये देख लें, अगर 18 टोटल है यहाँ पर 15 जो है वो ओपन मेरिट पर हैं। वुमेन कोटा में अगर 2 कर लें 15, 16, 17 हो गई है, और मिनॉरिटीज़ एंड नॉन मुस्लिम कोटा में देख लें 1, तो ये 18 पूरी हो गई हैं। इस तरीके से आप लोगों ने देख लेना है। अब यहाँ पर मैंने जैसे कि थंबनेल में लिखा है कि पूरे पाकिस्तान से आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो ये देखें, यहाँ पर पंजाब के अलावा सिंध और बाकी सारे प्रोविंसेस में, सिंध के लिए रूरल वाली साइड की बात कर लें तो 4 हैं टोटल। सिंध रूरल वाली साइड के लिए ओपन मेरिट में 3 है, मिनॉरिटीज़ एंड नॉन मुस्लिम कोटा में 1 है। सिंध अर्बन वाली साइड की बात कर लें तो ओपन मेरिट 3। इसी तरीके से KPK में 4 हैं, बलोचिस्तान में 2 हैं, एक्सपाटा में 1 है और आज़ाद जम्मू कश्मीर में 1। इस तरीके से आप लोगों ने भी देख लेना है कि आप लोग जिस भी प्रोविंस से बिलोंग करते हैं आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा सीट यहाँ पर पंजाब प्रोविंस के लिए हैं। नेक्स्ट है जी प्लेस ऑफ पोस्टिंग, यानी कि अगर आप लोग सिलेक्ट हो गए हैं तो आपकी पोस्टिंग कहाँ होगी, तो यहाँ पर है एनीवेयर इन पाकिस्तान, क्योंकि ये फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से है तो कहीं पर भी आपकी पोस्टिंग हो सकती है पूरे पाकिस्तान में। यहाँ पर एक और मेन बात देख लें कि द एलिजिबिलिटी ऑफ कैंडिडेट्स विद रिगार्ड टू फिजिकल स्टैंडर्ड ऑफ फिटनेस एज एडवर्टाइज विल बी डिटर्मिन ऑन द बेसिस ऑफ मेडिकल एग्जामिनेशन टू बी अरेंज्ड बाय ASF मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। यानी कि यहाँ पर जो उन्होंने आप लोगों को कह दिया है कि हमें फिजिकल स्टैंडर्ड ऑफ फिटनेस, ये जो ऊपर बात बता दी है मैंने आपको कि मिनिमम हाइट कितनी रिक्वायर्ड है, वेट एंड मिनिमम चेस्ट रिक्वायरमेंट, ये वाली चीज़ आप लोगों की ये सारी जो रिक्वायरमेंट्स हैं ये चेक होंगी। मेडिकल एग्जामिनेशन विल बी हेल्ड, यानी कि आपका ASF या फिर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से ये वाली जो एग्जामिनेशन है मेडिकल एग्जाम वो होगा आपका। अब ये जॉब की क्लोजिंग डेट क्या है, यानी कि कब तक आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, तो यहाँ पर 2 जून आखिरी डेट है, 2 जून 2025, इस डेट तक आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पर हमने ये देख लिया कि ASF की तरफ से जॉब है असिस्टेंट डायरेक्टर की BS-17 स्केल की, और कौन कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि इस जॉब के लिए किस तरह अप्लाई करना है, किस वाली वेबसाइट पर जाना है आपने। तो उसके लिए इसी एडवर्टाइजमेंट पर स्क्रॉल डाउन करूँगी, यहाँ पर और भी बाकी काफ़ी सारी जॉब्स हैं।
इस वाली एडवर्टाइजमेंट का लिंक मैं आपके साथ डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगी। अब यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करें तो यहीं पर ही बता दिया कि आप लोगों ने अप्लाई कहाँ पर करना है। प्रोसीजर टू अप्लाई में देख लें तो आपको FPSC वाली वेबसाइट पर जाना है। ये मैं अभी आपको करके भी दिखा देती हूँ। लेकिन अगर आप लोगों ने एप्लीकेशन सबमिट करवा दिया है और उसमें कोई भी एरर है, यानी कि आपसे कोई मिस्टेक हो गई है, तो उसको आप लोग क्लोजिंग डेट से पहले सिर्फ एक दफ़ा एप्लीकेशन को एडिट कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं जी। ठीक है, यहाँ पर एप्लीकेशन फ़ी की बात है। यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया कि काफ़ी सारी जॉब्स हैं, तो इसके लिए सबके लिए अलग अलग यहाँ पर फ़ी अप्लाई करने के लिए आप लोगों ने अप्लाई करने से पहले ये फ़ी को सबमिट करवाना है, चालान सबमिट करवाना है आप लोगों ने। तो मैं आपको बता देती हूँ कि ये चालान किस तरीके से आप लोगों ने डाउनलोड करना है, कहाँ पर जाकर अप्लाई करना है। पहले देख लेते हैं कि इस वाली जॉब के लिए कितना चालान पे करना है। तो BS17 और 16 इन दोनों के लिए 300 रुपये का चालान आपको पे करना है। BS18 के लिए 750 का, BS19 के लिए 1200 का, BS20 एंड अबव 1500। तो इस बात को आपने देख लेना है। अब आप लोगों का जो अप्लाई करना है इस वाली जॉब के लिए वो है जी BS17, तो उसके लिए आपको 300 रुपये का चालान पे करना होगा। चलिए, तो अब हम बात करते हैं कि आप लोगों ने FPSC की वेबसाइट पर जाकर किस तरीके से अप्लाई करना है। तो वही मैं आपको बताती हूँ। ये रहा वो लिंक जिसके बाद जहाँ पर जाकर आप लोगों को अप्लाई करना है। तो मैं डायरेक्ट यहाँ पर ओपन कर लेती हूँ। उसका लिंक भी आपके साथ मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूँगी। अभी मैं यहाँ पे आपको डिटेल बताऊँगी कि आपने ओपन किस तरीके से करना है। अब ये देखिए FPSC लिखा है मैंने, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन। यहाँ पर डायरेक्ट क्लिक करके भी आप लोग एडवर्टाइजमेंट में जा सकते हैं। ऑनलाइन अप्लाई के बटन पर क्लिक करके आप लोग डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आप लोग इनकी वेबसाइट के होम पेज पर जाएं तो किस तरीके से ओपन करना है ये दिखा देती हूँ मैं आपको। ये देखें, जब आप लोग इस वेबसाइट पर आएंगे तो ये आपके सामने इस तरीके से शो होगा। आपको ये वाली जो एडवर्टाइजमेंट है ये ओपन करनी है, ये वाली, इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये टू व्यू एडवर्टाइजमेंट क्लिक हियर, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये सारी एडवर्टाइजमेंट ओपन हो जाएगी। करके दिखा देती हूँ मैं आपको। ये देखें, ये ओपन हो गई है। इसमें जो हम अप्लाई कर रहे हैं वो आप लोग इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे और 72 वाले पर चले जाना है। ये देखें, ये रहा केस नंबर और ये रही वो जॉब जिसके लिए मैं आपको अभी बता रही हूँ कि आप लोगों ने अप्लाई जो करना है। अब यहाँ से बैक जाऊँगी। टू डाउनलोड फ़ी चालान फॉर्म, आप लोगों ने पहले यहाँ से जाकर चालान को डाउनलोड करना है और फिर उसको बैंक में जाकर पे करके दोबारा आप लोगों ने अप्लाई ऑनलाइन के बटन पर क्लिक करना है और यहाँ पर आकर अप्लाई करना है। तो टू डाउनलोड फ़ी चालान फॉर्म क्लिक हियर, इसको आप लोगों ने डाउनलोड कर लेना और बैंक में जाकर पे करना है। यहाँ पर बैंक नेम आ जाएगा, बैंक कोड, डिस्ट्रिक्ट, ये सारी डिटेल फिल कर देनी है और आप लोगों ने इस वाले चालान को पे करना है बैंक में। अब मैं आपको बता देती हूँ कि आपको ये वाला चालान किस तरीके से फिल करना है। सबसे पहले आप लोगों ने बैंक का नेम लिखना है यहाँ पर, उसके बाद बैंक्स कोड। अगर आप लोगों को कोड नहीं पता तो ये सर्च भी हो सकता है, या फिर अगर आप लोगों को सर्च भी नहीं करना आता तो जिस बैंक में आप लोग पे करने गए हैं वहाँ पर इसे पे करने के बाद जो स्टैंप लगेगी उसके ऊपर बैंक का कोड मेंशन होगा। डिस्ट्रिक्ट ऑफ बैंक ब्रांच, तो इसके लिए कौन सी बैंक ब्रांच में आप लोग गए हैं वो डिस्ट्रिक्ट को यहाँ पर जहाँ से भी आप बिलोंग करते हैं, जिस बैंक में आप गए हैं उस डिस्ट्रिक्ट का नेम यहाँ पर आप लोगों को लिखना है। नेम ऑफ कैंडिडेट अपना नेम लिखना है, CNIC नंबर यहाँ पर CNIC नंबर लिखना है। अब यहाँ पर है जी केस नंबर, ये वाली जगह को आपने बहुत ध्यान से फिल करना है। अब यहाँ पर केस नंबर आप लोगों ने कौन सा लिखना है वो मैं आपको बता देती हूँ। ये यहाँ पर 72, ये देखें, ये है जी केस नंबर, इसको आपने यहाँ पर फिल करना है। यहाँ पर F4, यहाँ इसके आगे आपको ये वाली इंफॉर्मेशन लिखनी है 72/2025। उसके बाद देख लें, ये देखें यहाँ पर R के बाद जो यहाँ पर लिखा है इसको आपने लिख देना है। इस तरीके से आप लोगों ने यहाँ पर अपना केस नंबर लिखना है। एग्जामिनेशन फ़ी फॉर द पोस्ट ऑफ, अब यहाँ पर किस पोस्ट के लिए आप लोग अप्लाई कर रहे हैं उसका नेम आना है। ये असिस्टेंट डायरेक्टर BS17 आपको ये लिखना है वहाँ पर। अब यहाँ पर नेक्स्ट है पोस्ट, ये पोस्ट का नेम यहाँ पर आ जाएगा। फिर आगे पूछ रहे हैं कितनी फ़ी है, तो RS के आगे आपको 300 लिखना है, 300 रुपीज़ यहाँ पर आपको उसी कोई वर्ड्स में लिख देना है और ये आपको फिल हो जाएगा। इसी तरीके से इन सबको फिल कर देना है। इसको फिल करने के बाद जब आप लोग बैंक में जाकर इस चालान को पे कर देंगे तो आपने वापस यहाँ इस वाली वेबसाइट पर आ जाना है।
तो अप्लाई ऑनलाइन पर फिर आपको क्लिक करना है, क्योंकि आप लोगों ने एडवर्टाइजमेंट भी देख ली, चालान फॉर्म डाउनलोड करके पे भी कर लिया। अब बात है टू अप्लाई ऑनलाइन, हमें ऑनलाइन अप्लाई करना है। तो यहाँ पर क्लिक हियर पर आपने क्लिक कर देना है। जब आप लोग इस पर अप्लाई कर रहे होंगे तो एक बात याद रखें, इसके बाद इस वाले पेज को फिल करने के बाद प्रोसीड टू स्टेप 2 जब करना है आप लोगों ने, तो ये टाइमिंग ऊपर लिखी हुई है, ये 9 मिनट के अंदर अंदर आपको इस वाले पेज को फिल करना है। अगर आप लोगों को थोड़ी सी भी लेट हो गई है ना इस वाले टाइम से, यानी टोटल शायद 10 मिनट्स है यहाँ पर, तो अभी यहाँ 9 मिनट शो हो रहा है, आप लोगों को इसी टाइम के अंदर अंदर इस वाले पेज को फिल करना है। अगर आप लोग नहीं कर पाए, थोड़ी लेट हो गई आपको, तो ये पेज रिफ्रेश होगा और आपको वो इन्फॉर्मेशन दोबारा यहाँ पर फिल करनी पड़ेगी। अब मैं आपको बता देती हूँ कि आप लोगों ने अप्लाई किस तरीके से करना है। सबसे पहले है सिलेक्ट जॉब, आपने अपनी जॉब सेलेक्ट करनी है। किस तरीके से, प्लीज़ सेलेक्ट के बटन पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये जो काफ़ी सारी शो होंगी, इसमें से जाकर आपने केस नंबर को मैच करना है, इसे मैच करना है, क्योंकि यहाँ पर इस वाले नेम से सर्च करना मुश्किल हो जाएगा, तो आप लोगों ने केस नंबर से देख लेना है। यहाँ से स्टार्टिंग देख लें, यहाँ पर जैसे मैं देख लेती हूँ F4 के बाद 72, तो आप लोगों ने जाकर डायरेक्ट यहाँ पर 72 वाले को देख लेना है। यहाँ से हम इसको देख लेते हैं 72 वाले को, असिस्टेंट ये मिल गया है। जब आप उस पर क्लिक कर देंगे तो ये सारी जो एडवर्टाइजमेंट में रिक्वायरमेंट थी वो यहाँ पर आ गई है, यानी कि सही जॉब हमारी सिलेक्ट हुई है। यहाँ पर फिजिकल स्टैंडर्ड ऑफ फिटनेस, वही सब कुछ जो वहाँ पर रिक्वायरमेंट थी यहाँ पर अगेन आ गई हैं। अब ये जॉब हमारी सिलेक्ट हो गई। केस नंबर, जॉब टाइटल ये खुद ही आ गया, क्योंकि अभी हमने यहाँ पर सिलेक्ट किया है। मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट ये यहाँ पर ऑटोफिल हो गया है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स ASF, यानी कि ग्रेड BS 17, ये वाली इन्फॉर्मेशन यहाँ पर फिल हो गई है। जॉब ड्यूटीज़, यहाँ पर ड्यूटीज़ आ जाएंगी कि इस जॉब के लिए क्या ड्यूटीज़ हैं। ये जॉब परमानेंट है। मेल एंड फीमेल कैंडिडेट्स आर एलिजिबल, मिनिमम एज 22, मैक्सिमम एज 30। यहाँ पर 5 इयर्स की जो एज रिलैक्सेशन है उसके बारे में है। क्वालिफिकेशन, ये सारा कुछ मैंने आपको बता दिया है। अप्लाई फॉर दिस जॉब पर क्लिक कर देना है। ये अगेन कंफर्म करने के लिए होता है कि कोई भी अगर अप्लाई कर रहा है तो उससे गलती से ये जॉब तो नहीं सिलेक्ट हो गई, इसलिए ये एडवर्टाइजमेंट वाली सारी बात यहाँ पर उन्होंने दोबारा बता दिया। तो आपने अप्लाई फॉर दिस जॉब पर क्लिक कर देना है। अब जब इस पर क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पर आ जाएगी। अब आपको यहाँ पर अपना CNIC नंबर फिल करना है, डेट ऑफ फी डिपॉजिट इन बैंक। अब ये देखें, आपको यहाँ जो आप लोगों ने चालान पे किया है वो किस डेट को किया है, आपको वो चूज़ करनी है। यहाँ पर लेट्स सपोज हम यहाँ पर अगर हमने इस वाली जॉब के लिए आज ही अप्लाई किया तो ये डेट इस तरीके से मैं यहाँ पर चूज़ कर लूँगी। फ़ी डिपॉजिटेड RS, कितनी फ़ी पे किया, तो हमने इस वाली जॉब के लिए 300 रुपये फिल किया, तो यहाँ पर 300 चूज़ कर लिया है। किस वाले बैंक में किया, यहाँ पर आ रहा है नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, गवर्नमेंट ट्रेजरी। तो आपने जिसमें बैंक में किया होगा उसे चूज़ कर लेना है। जैसे मैं यहाँ पर नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान चूज़ कर लेती हूँ। अब बैंक ब्रांच एंड कोड, किस वाली ब्रांच में और उसका कोड क्या है। जैसे मैंने आपको यहाँ पर बताया था कि बैंक का कोड भी वो पूछेंगे, तो जब आपकी यहाँ पर स्टैंप लगेगी तो उसके ऊपर लिखा होगा, लेकिन फिर भी अगर आप लोग कंफर्म करना चाहें तो आप लोग इसे सर्च कर सकते हैं जिस बैंक में आप लोगों ने पे किया है, या फिर आप लोग बैंक वालों से भी पूछ सकते हैं। अब हम यहाँ पर कोड को फिल करना है आपने, यानी जिस वाली बैंक ब्रांच और कोड है। बैंक लोकेशन, डिस्ट्रिक्ट को चूज़ कर लेना है। जैसे यहाँ पर मैं एग्जांपल के लिए लाहौर चूज़ कर लेती हूँ। उसके बाद ये देखें, यहाँ पर दोबारा बता दिया उन्होंने कि किस वाले स्केल के लिए कितनी फ़ी है। तो हम BS 17 के लिए अगर कर रहे हैं तो उन्होंने कहा यहाँ पर RS 300 है, तो इसके लिए 300 रुपये का ये देखें, ये चालान पे हो, यहाँ पर हमने बता दिया कि हो गया। इशुएंस डेट ऑफ डोमिसाइल, डोमिसाइल किस डेट को इशू हुआ है आप लोगों का, उस डेट को यहाँ पर एंटर करना है। डोमिसाइल ओनली वैलिड चॉइसेस विल बी विजिबल है। डोमिसाइल किस प्रोविंस का है उसे चूज़ कर लेना है। जैसे यहाँ पर मैं पंजाब चूज़ कर लेती हूँ। अब जेंडर यहाँ पर पूछ रहे हैं, यहाँ पर फीमेल चूज़ कर लेना है। आप लोगों ने अगर मेल अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर मेल को चूज़ करना है। उसके बाद नेक्स्ट है जी रिलीजन, तो रिलीजन के लिए यहाँ पर मैं मुस्लिम चूज़ कर रही हूँ। अगर आप लोग नॉन मुस्लिम है तो या नॉन मुस्लिम चूज़ करेंगे। नेक्स्ट है डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट, तो उसके लिए यहाँ पर देख लेना है आप लोगों का जो भी डिस्ट्रिक्ट होगा उसे चूज़ करना है। यहाँ पर मैं लाहौर को चूज़ कर रही हूँ। टेस्ट सेंटर की बात करें तो आप लोग किस वाले सेंटर में चाहते हैं कि आप लोग अप्लाई टेस्ट देना चाहते हैं, यानी कि जिस एरिया से आप बिलोंग कर रहे हैं वही एरिया में टेस्ट आपको देना ईजी है, तो यहाँ पर लाहौर चूज़ कर लिया मैंने। इंटरव्यू सेंटर, कौन सा सेंटर चाहते हैं, किस मतलब सिटी में आप लोग सेंटर चाहते हैं इंटरव्यू के लिए। अगर आप लोग का टेस्ट क्लियर हो गया तो यहाँ पर मैं लाहौर चूज़ कर लूँगी। जो आप लोग यहाँ पर चूज़ करेंगे उन्हीं जगहों पर आपका टेस्ट और इंटरव्यू होगा।
अब यहाँ पर क्वालिफ़िकेशन दोबारा वो कंफर्म कर रहे हैं कि क्या आप लोग इन वाली रिक्वायरमेंट पर पूरा उतरते हैं, आप लोग इस जॉब के लिए एलिजिबल हैं, जो कि एडवर्टाइजमेंट में बताया गया है। तो अगर आप लोग एलिजिबल होंगे तो फिर ठीक है, इसे इसी तरीके से रहने देना है। अब यहाँ दोबारा से पूछ रहे हैं, यानी कि कंफर्म कर रहे हैं ताकि आप लोगों के पैसे भी ज़ाया ना हो। बार बार आप लोगों को ये दिखाया जा रहा है कि यही लोग सिलेक्ट होंगे जो इस वाली एलिजिबिलिटी पर क्राइटेरिया पर फॉल करते होंगे। तो ये एलिजिबिलिटी आप लोगों ने देख लेनी है, अगर आप लोगों में है तो ठीक है, यहाँ पर जाकर यस कर देना है। अगर नहीं होगी तो ऑफ कोर्स आप लोगों ने चालान भी पे नहीं करना और आराम से बैक चले जाना है और अपनी वाली एलिजिबिलिटी के हिसाब से जॉब का वेट कर लेना है। अब यहाँ पर है इशुएंस डेट ऑफ ट्रांसक्रिप्ट दैट मेक यू एलिजिबल फॉर सिलेक्टेड पोस्ट। इसको ध्यान से देख लें। यहाँ पर अब आप लोगों को कौन सी डेट एंटर करनी है, इशुएंस डेट ऑफ ट्रांसक्रिप्ट, यानी कि आप लोगों ने देख लेना है लास्ट वाली जो उन्होंने एजुकेशन का क्राइटेरिया कहा है, यानी यहाँ पर मास्टर डिग्री या बैचलर 16 ईयर्स की डिग्री कही है, तो उसकी जो फाइनल ट्रांसक्रिप्ट है वो किस डेट को इशू हुई है। जैसे आप लोगों ने मास्टर कंप्लीट कर लिया है, जब उसका रिजल्ट आ जाएगा जो आपको ट्रांसक्रिप्ट मिलेगी, उसके ऊपर जो डेट लिखी होगी उस वाली डेट को यहाँ पर एंटर करना है आपने। नेक्स्ट है वेदर इन गवर्नमेंट सर्विस। आप लोग कोई गवर्नमेंट सर्विस में हैं तो नहीं, यहाँ पर नो, होंगे तो यस कर देना है। एंटर वेरिफिकेशन कोड, ये वाले कोड को आप लोगों ने यहीं नीचे फिल कर देना है, 545599। इससे मैं यहाँ पर करूँगी, आप लोगों ने प्रोसीड टू नेक्स्ट स्टेप में कर देना है, स्टेप 2, प्रोसीड टू स्टेप 2। अब ये देखिए यहाँ पर मैंने तो यहाँ फिल नहीं किया क्योंकि ये मैं आप लोगों को इसी वीडियो पर्पज़ के लिए यहाँ पर फिल कर रही हूँ। तो यहाँ पर आप लोगों ने प्रोसीड टू स्टेप 2 कर देना है। जैसे ही आप इस स्टेप पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने आपके पर्सनल इन्फॉर्मेशन का पेज ओपन हो जाएगा, जहाँ पर आप लोगों का नेम, CNIC और एजुकेशनल डिटेल्स वहाँ पर पूछेंगे। वहाँ पर आप लोगों को अपनी एजुकेशन भी, फिर ऐड एजुकेशन का बटन मिलेगा, वो करके आप लोगों ने फाइनली सबमिट पर क्लिक करना है, तो आप लोग इस वाली जॉब के लिए अप्लाई कर लेंगे। तो इस तरीके से आप लोग अपनी जॉब के लिए सक्सेसफुली अप्लाई कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी कि आप लोगों को इस वाली जॉब के लिए किस तरीके से अप्लाई करना है। अगर समझ आ गई है और अप्लाई कर लिया है तो कमेंट सेक्शन में मुझे भी बताएं कि आप लोग अप्लाई कर चुके हैं। इसके अलावा अगर आप लोग किसी और जॉब टाइप की तलाश में हैं, यानी कि किसी और जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं इस जॉब के अलावा, तो वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप लोगों को कौन सी जॉब्स में इंटरेस्ट है। मैं उस पर भी वीडियो क्रिएट करूँगी और बताऊँगी कि किस तरीके से आप लोगों ने वहाँ पर अप्लाई करना है। तो चैनल पर मज़ीद वीडियोस देखने के लिए पहले तो इस वीडियो को लाइक कर दें और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको मेरी लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।